आखिर क्यों दिल्ली की तरफ कूच कर रहे हैं किसान? आखिर क्या है किसानों की मांग, क्या है सरकार का पक्ष और क्या है एक्सपर्ट्स का कहना? आइए आपको इस वीडियो में बताते हैं। 2020 से 21 तक चले किसान आंदोलन, जिसका नेतृत्व उस समय 32 यूनियन के संयुक्त किसान मोर्चा यानी SKM ने किया था। उस समय उनकी मांग थी कि केंद्र सरकार द्वारा लाए गए तीनों कृषि कानूनों को वापस लिया जाए। तब किसानों के लंबे समय के आंदोलन के बाद केंद्र सरकार ने तीनों कृषि कानूनों को वापस लिया। साथ ही सरकार ने कानूनों पर आगे काम करने के लिए कमेटी का गठन किया। उस समय से ही किसानों की मांग थी कि न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP पर गारंटी कानून बनाया जाना चाहिए। साल 2024 एक बार फिर से किसानों ने दिल्ली चलो का नारा दिया और दिल्ली की तरफ कूच करने का आह्वान किया। और तब इसके जवाब में सरकार ने किसानों को दिल्ली आने से रोकने के लिए दिल्ली के बॉर्डर्स को पूरी तरह से बंद कर दिया है। पिछली बार किसानों की 32 यूनियन संयुक्त किसान मोर्चा यानी SKM ने आंदोलन शुरू किया था, लेकिन अब ये टूटकर SKM पंजाब, SKM गैर राजनीतिक और किसान मजदूर मोर्चा KMM बन चुका है। इसके अलावा SKM में शामिल रही 22 यूनियन ने भी अलग संयुक्त समाज मोर्चा SSM बना लिया है। इसका गठन आंदोलन खत्म होने के बाद 25 दिसंबर 2021 को हुआ था। लेकिन अब सवाल उठता है कि आखिर क्यों फिर से किसान सड़कों पर उतर आए हैं? तो दरअसल पिछली बार जब केंद्र सरकार ने तीनों कृषि कानून वापस लिए थे, तब किसानों ने सरकार के सामने अपनी मांगे रखी थी। लेकिन किसानों का दावा है कि कई पत्रों और चिट्ठियों के बाद भी सरकार ने अब तक मांगों पर काम करना शुरू नहीं किया। तो क्या है वो मांगे जो किसानों को फिर से सड़कों पर ले आई हैं? पहली और सबसे बड़ी मांग न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP पर गारंटी कानून बनाया जाना। MSP किसानों को दी जाने वाली एक गारंटी की तरह होती है, जिसमें तय किया जाता है कि बाजार में किसानों की फसल किस दाम पर बिकेगी। MSP तय होने के बाद बाजार में फसलों की कीमत गिरने के बाद भी सरकार किसानों से तय कीमत पर ही फसलें खरीदती है। सरल शब्दों में कहा जाए तो MSP का उद्देश्य फसल की कीमत में उतार चढ़ाव के बीच किसानों को नुकसान से बचाना होता है। इस समय भारत में देश के किसानों से खरीदी जाने वाली 23 फसलों पर MSP लागू की गई है। इन 23 फसलों में से 7 अनाज, ज्वार, बाजरा, धान, मक्का, गेहूं, जौ और रागी होती है। 5 दालें मूंग, अरहर, चना, उड़द और मसूर होता है। इसके अलावा 7 तिलहन, सोयाबीन, कुसुम, मूंगफली, तोरिया, सरसों, तिल, सूरजमुखी और नाइजर बीज होती है और 4 कमर्शियल फसलें कपास, खोपरा, गन्ना और कच्चा जूट होता है। दूसरा किसानों की मांग है कि स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशें मानी जाए। इस आयोग की सिफारिशों की मुख्य बातें थी: फसल उत्पादन मूल्य से 50% ज्यादा दाम किसानों को मिले, किसानों को अच्छी क्वालिटी के बीज कम दामों में मुहैया कराए जाए, गाँवों में किसानों की मदद करने के लिए विलेज नॉलेज सेंटर या ज्ञान चौपाल बनाया जाए, महिला किसानों के लिए किसान क्रेडिट कार्ड जारी किए जाए, किसानों के लिए कृषि जोखिम फंड बनाया जाए ताकि प्राकृतिक आपदाओं के आने पर किसानों को मदद मिल सके, खेती और जंगल की जमीन को गैर कृषि उद्देश्यों के लिए कॉर्पोरेट को ना दिया जाए, फसल बीमा की सुविधा पूरे देश में हर फसल के लिए मिले, खेती के लिए कर्ज की व्यवस्था हर गरीब और जरूरतमंद तक पहुँचे, सरकार की मदद से किसानों को दिए जाने वाले कर्ज पर ब्याज दर कम करके 4% की जाए, प्राकृतिक आपदा या संकट से जूझ रहे इलाकों में हालात सामान्य होने तक कर्ज की वसूली और ब्याज में राहत दी जाए। आगे किसानों की मांगे हैं कि किसानों और खेत में काम करने वाले मजदूरों का कर्ज माफ हो, 60 साल से ज्यादा उम्र के किसानों को 10,000 रुपए महीने की पेंशन दी जाए, अक्टूबर 2021 में लखीमपुर खीरी हत्याकांड के पीड़ितों को न्याय मिले, भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 एक बार फिर से लागू किया जाए, दिल्ली में विरोध प्रदर्शन के दौरान मरने वाले किसानों के लिए मुआवजा और उनके परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाए, भारत को विश्व व्यापार संगठन WTO से बाहर निकाला जाए, सभी मुक्त व्यापार समझौतों पर रोक लगाई जाए, संविधान की 5वीं अनुसूची को लागू किया जाए जिससे आदिवासियों की जमीन का संरक्षण हो सके, मनरेगा के तहत प्रति वर्ष 100 की बजाय 200 दिनों का रोजगार दिया जाए, 700 रुपए की दैनिक मजदूरी और योजना को खेती से जोड़ा जाना चाहिए, बिजली संशोधन विधेयक 2020 को रद्द किया जाए, नकली बीज, कीटनाशक और खाद बनाने वाली कंपनियों को लेकर कड़ी कानून बनाए जाए, मिर्च और हल्दी जैसे मसालों के लिए राष्ट्रीय आयोग का गठन हो। किसान मजदूर समिति के महासचिव सरवन सिंह पंधेर ने कहा कि सरकार एक समिति बनाना चाहती है, लेकिन हम अपनी मांगों के संबंध में एक नई समिति नहीं चाहते। किसी भी समिति का मतलब होगा मुद्दे को ठंडे बस्ते में डालना। उन्होंने दावा किया कि हरियाणा, यूपी समेत अन्य राज्यों के किसानों से उन्हें अपार समर्थन मिल रहा है। इस समय बता दें, सरकार और किसानों
किसानों के बीच बातचीत का दौर अभी जारी है, लेकिन इस बीच सरकार और आर्थिक जानकारों की तरफ से ये कहा जा रहा है कि अगर भारत सरकार एमएसपी कानून के लिए किसानों की मांग मान लेती है और हर फसल एमएसपी पर खरीदती है तो उस पर अतिरिक्त 10 लाख करोड़ रुपए का बोझ पड़ेगा। भारत सरकार पूरे देश की बुनियादी ढांचे पर हर साल लगभग इतनी ही राशि खर्च करती है, यानी अगर भारत सरकार सड़क, रेलवे, अस्पताल और स्कूलों पर होने वाला सारा खर्च रोक दे तो ही किसानों की हर फसल पर एमएसपी की गारंटी दे सकती है, जो कि व्यवहारिक रूप से संभव नहीं है। इस पर किसानों का कहना है कि सरकार द्वारा दिए गए इन नंबरों और आंकड़ों पर उन्हें भरोसा नहीं है। अब देखना होगा कि सरकार और किसानों के बीच बातचीत का दौर कितनी जल्दी खत्म या और कितने दिन चलता है। ब्यूरो रिपोर्ट 1 मिनट न्यूज।